नमस्कार, मैं आपके साथ हर्ष चौधरी। किसान आंदोलन को करीब 100 दिन होने को है और इन 100 दिनों में इस आंदोलन में कई उतार चढ़ाव आए हैं, कई मोड़ भी आए हैं। पंजाब मात्र का आंदोलन होने के बाद यह पंजाब हरियाणा का आंदोलन बना और फिर कहा गया कि यह चंद राज्यों का आंदोलन है। बात यह भी बनाई गई कि यह कुछ भटके हुए किसान है जिन्हें कृषि बिलों का फायदा नहीं पता। फिर खालिस्तानी से लेकर आतंकवादी तक का तमगा भी इन किसानों की भीड़ को थमा दिया गया। पुलिस के बड़े अधिकारियों से लेकर पत्रकारों तक ने इसके समर्थन में अपने इस्तीफे दिए हैं और गिरफ्तारियां भी दी है। कंटीली बाड़, तार, बैरिकेडिंग, सड़कों पर कीलें, ऐसी सुरक्षा भी आधुनिक विश्व के इतिहास में पहली बार यही देखने को मिली है। और लंगर और सेवा भाव के नाम पर एक नया सद्भाव भी इसी बार देश दुनिया को देखने को मिला है। मुजफ्फरनगर दंगों के बाद जाट मुसलमानों में आई दूरी को भी इस आंदोलन में लगने वाले हर हर महादेव व अल्लाहू अकबर के नारों ने कम किया है। उसके बाद ट्रैक्टर मार्च, लाल किला हिंसा, टिकैत के आंसू और आंदोलन का फिर से उठ खड़ा होना, मोटा मोटा ये सफर कुछ ऐसा रहा है। शुरुआत के कुछ दिनों में वार्ताओं का दौर भी चला, लेकिन इसके बाद अब सरकार की संवादहीनता को देखकर लगता है कि सरकार ने यह इशारा कर दिया कि अब आप चाहे कितना भी आंदोलन कर ले, हमें कोई मतलब नहीं है। इसके बाद शुरू हुआ देश भर में किसान महापंचायतों का दौर, लेकिन शायद ये महापंचायतें भी सियासी दाव पेच की शिकार हो गई। बेमुश्किल बहुत ही कम ऐसे नेता होते हैं जिनका संघर्ष सड़क से संसद तक जारी रहता है, वरना आमतौर पर नेता अपने इलाके में जवान और किसान की बात करते हैं और सत्ता में काबिज होने पर अपनी बातों से मुकर जाते हैं, और ये आप और हम अच्छे से जानते भी हैं। पिछले करीब 20 सालों से राजस्थान के हनुमान बेनीवाल जवानों और किसानों की बात करते हैं। सड़क ही नहीं, बेनीवाल संसद तक के किसान हकों के लिए लड़ते देखे गए हैं। इस आंदोलन के शुरू होने से बहुत पहले ही नागौर सांसद बेनीवाल किसानों की बात करते हैं। राजस्थान में वो किसान नेता के रूप में भी जाने जाते हैं। यही वजह थी कि गए दिनों सिर्फ किसान आंदोलन को समर्थन देने के लिए बेनीवाल ने डंके की चोट पर एनडीए से गठबंधन अपनी आरएलपी पार्टी यानी कि राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी को अलग कर दिया कि बीजेपी से एक और है। तो क्या लगता है अब सरकार बैकफुट पर आएगी? सरकार को समझना चाहिए, किसान सरकार के साथ थे पहले भी। प्रधानमंत्री जी को इस कुर्सी पर बिठाने के लिए किसानों जवानों ने बहुत बड़ा त्याग समर्पण किया। उनको जिद छोड़ के किसानों को गले लगाना चाहिए, अपनी जिद छोड़नी चाहिए। मुझे पता है कि जब कानून बना था तो प्रधानमंत्री के ध्यान में नहीं होगा, अधिकारियों ने बना दिया और ठप्पा लग गया और अब वो जिद पकड़ के बैठ गए। जब अमेंडमेंट को तैयार है तो फिर वापस लेने में क्या जोर आ रहा है? नेताजी, एक सबसे बड़ी चीज, कभी किसानों को आतंकवादी बोल दिया जाता है, कभी खालिस्तानी बोल दिया जाता है, इसके ऊपर क्या कहेंगे? किसान तो अन्नदाता है, देश में अन्न उत्पादन करके सबका पेट भरता है, और किसान के बेटे सीमाओं की सरहदों पे देश को आतंकवादियों, अलगाववादियों और दुश्मन मुल्क से बचाने के लिए सीने पे गोलियां खा के शहादत देते हैं। तो अगर किसी ने बताया वो गलत है। और आतंकवादी, अलगाववादी अगर किसी संगठन में, आंदोलन में घुस जाता है तो फिर वो तो इंटेलिजेंस ब्यूरो का काम है, सेंट्रल आईबी उनसे पूछताछ करें, निकालें, उनको सजा दिलाएं। ये जो आंदोलित किसान है इनमें तो मुझे कोई ऐसा नजर नहीं आ रहा अभी तक। सर, मोटा मोटा तौर पे अब आप भी संयुक्त किसान मोर्चा के साथ हैं? देखिए, मैं तो किसानों के साथ ही हूँ। तो ये आंदोलन कोई मेरा आंदोलन थोड़ी है, किसानों ने आंदोलन शुरू किया था और हनुमान बेनीवाल ने इसको समर्थन दिया। इतना ही नहीं, संसद भवन में बिजली बिल माफी, टोल माफी, कर्ज माफी और कृषि बिल वापसी को लेकर किसानों का साथ भी हनुमान बेनीवाल ने दिया है और सरकार की आलोचना भी की है।
आमतौर पर ऐसा कम ही या शायद न के बराबर देखने को मिलता है कि कोई नेता किसी बड़ी सत्ताधारी पार्टी का साथ छोड़ दे, और क्योंकि उसकी कीमत उस नेता को अपने राजनीतिक भविष्य से चुकानी पड़ सकती है। राजस्थान में भी किसान महापंचायत काफी हद तक सफल हो रही है। कृषि कानूनों के फायदे न समझने वाली भीड़ हजारों की तादाद में जमा भी हो रही है। करौली में महापंचायत हुई, गंगानगर में हुई, झुंझुनू के बाद आज टिकैत की रैली नागौर में थी। लेकिन दिलचस्प बात यह कि इस सभा में राजस्थान के सबसे बड़े किसान नेता हनुमान बेनीवाल को शामिल ही नहीं किया गया, जिन्होंने लगातार सरकार का विरोध किया, गठबंधन समाप्त किया और 5 हफ्ते तक शाजापुर बॉर्डर पर धरना भी दिया। और ऐसे लोगों को बुलाया गया जो छात्र नेता है या जिनके वर्तमान राज्य सरकार से करीबी संबंध है। कहीं ना कहीं किसान नेता भी अपने मुख्य मुद्दे से भटक रहे हैं। इन महापंचायतों के नाम पर अपना ग्राउंड तैयार करते नजर आ रहे हैं। किसान नेताओं की भी छवि और समीकरण की चिंता आखिर क्यों सताने लगी है? शुरू में तो खुद यही किसान नेता कहा करते थे कि किसान की कोई जाति नहीं, कोई धर्म नहीं होता। यह भी कहा गया था कि किसान नेताओं को बस किसानों की फिक्र है, उन्हें कोई चुनाव नहीं लड़ना। तो अब क्यों इन महापंचायत में बहुसंख्यक आबादी को देखकर मुख्य अतिथि बुलाए जा रहे हैं? यह अपने आप में एक बहुत बड़ा सवाल है। किसानों की सभा में आजकल मंच को ऐसे लोग संबोधित करते हैं जिन्हें न तो यह पता कि भैंस के थन आगे होते हैं या पीछे होते हैं, जिन्हें यह भी नहीं पता कि बाजरा और बाजरी में अलग अलग चीजें होती है। कई लोग आज इन महापंचायतों के मंच पर जाकर लोगों को किसानी बचाने के लिए प्रेरित करने का एक जोशीला सा भाषण देते हैं। इन्हीं नेताओं के 4 से 6 चमचे तालियां बजाकर ऐसा माहौल बना देते हैं जैसे यही नेताजी किसानों के तारनहार हो। किसान जागरूक तो है, विरोध कर रहा है, विरोध करना भी चाहिए, लेकिन किसानों के साथ यह भी समझना होगा कि मांग मनवाने के लिए नाम पर न तो मुद्दे को भटकाया जाए और ना ही इस आंदोलन के बाहर के लोगों को अपनी राजनीति चमकाने दी जाए, वरना अंत में इन्हीं नेताओं द्वारा ये तमगा इन किसानों को थमा दिया जाएगा कि ये वो भीड़ है जो कृषि कानूनों के फायदे समझ नहीं पाई। मैं फिलहाल आज की बात के अंदर इतना ही कहूंगा। अगर आपको ये हमारा वीडियो अच्छा लगा तो आप इसको शेयर जरूर करना। अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करना। अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। नमस्कार।